क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मलोक में समय कितना अलग चलता है? वहां के कुछ क्षणों में पृथ्वी पर युगों का चक्र कई बार समाप्त हो जाता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी रहस्यमयी और दिलचस्प प्रेम कहानी जो ब्रह्मलोक से शुरू हुई और द्वारका में आकर पूरी हुई सत्य युग की बात है। राजा काकुदमी अपनी पुत्री रेवती के लिए एक योग्य वर की तलाश कर रहे थे। उन्होंने हर लोक में रिश्ता देखा, लेकिन कोई योग्य वर नहीं मिला। तब उन्होंने ब्रह्मदेव से सलाह लेने का फैसला किया और ब्रह्मलोक की ओर निकल पड़े। ब्रह्मलोक में पहुंचकर ब्रह्मदेव के व्यस्त होने के कारण राजा और रेवती को कुछ क्षण इंतजार करना पड़ा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इन क्षणों में पृथ्वी पर 27 बार चारों युगों का चक्र पूरा हो चुका था। राजा ने, हे ब्रह्मदेव, मेरी पुत्री रेवती के लिए कौन सा राजकुमार सबसे योग्य होगा? ब्रह्मदेव हंसते हुए, राजन, जिन राजकुमारों के बारे में तुम सोच रहे थे वे सब अब मर चुके हैं। उनके वंशज भी अब इस पृथ्वी पर नहीं हैं। इतना सुनकर जब राजा और रेवती पृथ्वी पर लौटे तो उन्होंने देखा कि सब कुछ बदल चुका है। उनके समय की भव्य राजधानी अब द्वारका कहलाती थी और मानव जाति कमजोर और छोटी हो गई थी। बलराम और रेवती का पहली बार आमना सामना होता है। बलराम शक्तिशाली और शांत दिखते हैं। रेवती उनसे काफी लंबी दिखाई देती है। द्वारका में रेवती की मुलाकात बलराम से हुई। रेवती उनके लिए बहुत लंबी थी, लेकिन बलराम ने अपनी शक्ति से इस समस्या का समाधान किया। बलराम मुस्कुराते हुए, तुम्हारी ऊंचाई हमारी प्रेम कहानी में रुकावट नहीं बन सकती। बलराम जी ने हल का उपयोग करके रेवती के आकार को युग के अनुसार बदल देते हैं। इस अनोखे मिलन के बाद रेवती और बलराम का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। यह प्रेम कहानी केवल अनोखी नहीं, बल्कि युगों तक याद रखी जाने वाली बन गई। तो दोस्तों, यह थी ब्रह्मलोक के समय के रहस्य और बलराम रेवती की अनोखी प्रेम कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं।